जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर। आज हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है, तो हम ओपन कर लेते हैं। first.js फाइल फोल्डर है मेरा, और यहाँ पे cmd मैं टाइप करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कोड डॉट। ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने का भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ओपन। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग जेएस फाइल बनाते हैं, ऑपरेटर डॉट जेएस। ठीक है, वेरिएबल पढ़ चुके हैं हम लोग, अब हम लोग ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेटर क्या होता है? देखो, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, हर ऑपरेटर की कैटेगरी है। अब कुछ मिसलेनियस है, बहुत सारे ऑपरेटर मिक्स हैं, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, ये कमेंट लाइन है, ये एग्जीक्यूट नहीं करता जावास्क्रिप्ट का कोड। यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? अर्थमेटिक। कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर, है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं उसका नाम मैं लिख देता हूँ। ऑपरेटर क्या करता है वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो सबसे पहला है ए अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर क्या करता है अभी देख लीजिए। जैसे कि मेरे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, मॉडुलस है और डबल मल्टीप्लीकेशन। ये सभी को बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। या तो आप अर्थमेटिक नाम याद रखो, बस ये देखो कि ये ऑपरेटर है, कैटेगरी दिया हुआ है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर क्या है? अर्थमेटिक। अब इनका यूज करना सीखते हैं कि ऑपरेटर करते क्या है ना, और हर ऑपरेटर से क्या काम होता है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ a = 5। अब इक्वल भी एक ऑपरेटर है, तो इक्वल ऑपरेटर किसके अंदर आता है? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल इक्वल ऑपरेटर किसके अंदर आता है? असाइनमेंट। तो यहां पे वेरिएबल एक डिक्लेयर है, ठीक है, ए इक्वल एक ऑपरेटर है। बताया ना कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हर चीज मिक्स करके बनता है। वैर मेरा कीवर्ड हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया, रिजर्व नहीं है, रिजर्व कुछ नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। वैर ए मेरा एक वेरिएबल होगा, इक्वल मेरा ऑपरेटर है, 5 एक वैल्यू है जिसकी इसके अंदर डल गया। ठीक है, अब समझिएगा, मैं चीजें समझा रहा हूं बहुत ध्यान से। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप वेरिएबल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये है क्या? अगर मैंने सिर्फ वैर ए लिखा, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इस पार्ट? वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया वैर ए, अब मैंने नीचे लिखा a = 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। वेरिएबल ए लिखा, अब उस ए की वैल्यू को क्या कर दिया? 5। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोल रहे हैं? इनिशियलाइजेशन, है ना। ये डिक्लेरेशन हुआ, ये क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है, ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। अब समझो, जावास्क्रिप्ट का कहना है वेरिएबल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर, जैसे नंबर लिखा ना 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू नंबर, ऐसे भी। आप इसको प्रिंट करा, console.log ए को प्रिंट कराओ, देखो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। पहले इसको ऑपरेटर पढ़ने से पहले इन चीजों को समझ लेते हैं। नोड ऑपरेटर डॉट जेस नंबर 5, आपको क्या मिला? प्रिंट हुआ नंबर 5। यहां पे प्रिंट करवाइए आप console.log, आपको क्या मिलेगा? ए को प्रिंट करवाइए, आपको क्या मिलेगा? 5। मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे पास ऑलरेडी ये है, तो ये क्यों दिया है? तो रियल तरीका जो है ना वो यही है, अगर सच पूछो तो। कि जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है। जावास्क्रिप्ट जो असली में बनाया गया है, वो इसका पैटर्न यही है। ये स्पेशल केस है ये वाला, कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन दोनों में क्या फर्क पता है? इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होता है इससे, है ना। इसका परफॉर्मेंस क्या होता है? फास्ट। जब कोई वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लिटरल्स। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। लिटरल्स किसको बोलते हैं? देखो समझना, जैसे मैंने वेरिएबल लिखा a = 5, 6 लिखा, तो मेरा 6 क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू जो कि a में डाल दिया। लेकिन a में मैंने 5 नहीं डाला है, मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला है a के अंदर। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस डिक्लेरेशन, इंस्टेंस ऑफ नंबर इंस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? नंबर इंस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट डाला a के अंदर, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? नंबर टाइप का है। ऑब्जेक्ट में डिस्कशन करूंगा ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। ये क्या डाला? ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली डिक्लेयर करने का तरीका यही है, लेकिन ये क्यों यूज किया? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? स्लो। जावास्क्रिप्ट क्या रिकमेंड करता है कि आप ऐसे लिख लो नंबर को, आपके लिए इजी होगा। आप नीचे प्रिंट करोगे console.log और आपको ए में आउटपुट मिल जाएगा। तो किसी ने बोला नहीं मुझे ऐसे यूज नहीं करना, मुझे ऐसे यूज करना, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी मर्जी है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस क्या होता है? फास्ट।
और यहाँ पे 6 को क्या बोलते हैं, 6 क्या है मेरा, इसलिए लिखने के पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, लिटरल्स, नंबर लिटरल्स। क्या यहाँ पे क्या बोलोगे आप, नंबर लिटरल्स। तो इसका मतलब जितने डेट, अभी तो नंबर के लिए आपने बोला कि जावास्क्रिप्ट में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट में पता है ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो सबको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, टोटल 7 लिटरल्स हैं मेरे पास, टोटल 7 लिटरल्स हैं मेरे पास, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। उसका नाम मैं लिख रहा हूं, इसका इंस्टेंस भी है, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 7 ऐसे हैं जिसकी परफॉर्मेंस क्या है, फास्ट, उसको ऐसे लिखते हैं। जैसे कि किस तरीके से, एक होता है हमारे पास नंबर लिटरल्स, जो लिख रहा हूं उसी का नाम आप सिर्फ लिख सकते हो लिटरल्स के फॉर्म में, एरे लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ठीक है, बुलियन लिटरल्स, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, रिजेक्ट्स लिटरल्स। टोटल 7 लिटरल्स होते हैं, 7 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसके अलावा आपके जावास्क्रिप्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से। और लिटरल्स, ये जितने भी फॉर्म देख रहे हैं ना लिटरल्स का, यहाँ पे टोटल 7 है, यहाँ पे 6 यूज हुआ है, नंबर लिटरल्स, एरे, फ्लोटिंग हो गया, बुलियन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रिजेक्ट्स हो गया, और एक है हमारे पास नंबर, एरे, फ्लोटिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट और रिजेक्ट्स। एक छूट रहा है, क्या नाम है उसका, लिटरल्स का, कोई नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं लिटरल्स MDN, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत अच्छा है। स्ट्रिंग लिटरल्स, सॉरी, क्या नाम है उसका, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग को भी ऐसे लिख सकते हैं, एक लिटरल्स क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स। तो टोटल 7 लिटरल्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं। देखिए लिटरल्स का डेफिनेशन क्या दिया है, लिटरल्स रिप्रेजेंट्स वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको लिटरल्स बोलते हैं। दीज आर फिक्स्ड वैल्यू नॉट वेरिएबल्स दैट यू लिटरली प्रोवाइड इन योर स्क्रिप्ट। इतने टाइप के लिटरल्स हैं टोटल, है ना, जो आप इसको यूज कर रहे हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सारे लिटरल्स का पैटर्न है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल, जिसको रिजेक्ट्स बोल रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन इसी को बोल रहे हैं रिजेक्ट्स। टोटल 7 लिटर, इनकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और बताओ इसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर हर कॉन्सेप्ट क्या, ऑब्जेक्ट, आपको बताया था, हर चीज ऑब्जेक्ट है। आपको एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप यूज करते हो प्रोग्राम के लिए, और आपके लिए बेनिफिट होता है, आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हो उसके हेल्प से। लेकिन ये 7 लीटर से स्पेशल है क्योंकि इनकी स्पीड उनसे अच्छी है। तो बोले कि अगर मान लीजिए ये वाला स्पीड वाला यूज नहीं करना तो नॉर्मल वाला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इसका दूसरा पार्ट भी है नंबर का, अगर नंबर के दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल न्यू नंबर। ये लिटरल्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। एरे लिटरल्स को लिखना होगा तो वैर टी इक्वल न्यू एरे, ठीक है। बेसिकली अभी मैं लिटरल्स को कवर कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं वैर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू करके इसको लिख सकते हैं, न्यू करके इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बुलियन को न्यू बुलियन लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, रिजेक्ट्स को, स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इक्वल न्यू स्ट्रिंग। इस तरीके से आप कर सकते हो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपने बोला सर कि आप एक स्ट्रिंग को ऐसे भी लिख देते हो डबल कोट्स में, बताओ ये कौन सा फॉर्म है जो आपने लिखा है, लिटरल्स फॉर्म। और एक स्ट्रिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस स्ट्रिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, where str इक्वल न्यू स्ट्रिंग। ये कैसा फॉर्म है हमारा, इंस्टेंस डिक्लेयर हुआ है किसका, स्ट्रिंग का। ये प्रीडिफाइन है, मैंने नहीं बनाया, मैं हम लोग अपना भी बना सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्म है मेरा, ऑब्जेक्ट फॉर्म है। इसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। कैसा बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्या होता है, फास्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटर। ये अभी बस मैं तो समझाया हूं कि लिटरल्स क्या होता है, आपको कोई पूछे एग्जाम में कहीं पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें बता सको कि लिटरल्स क्या होता है।